तो फाइनली लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकेंड ट्रेलर का वेट खत्म होने वाला है। और ऑनेस्टली अगर लेटेस्ट रिपोर्ट सही निकली तो हमें ट्रेलर देखने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वीक से चल रही स्पेकुलेशन के बाद अब एक ट्रस्टेड इनसाइडर ने क्लेम किया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकेंड ट्रेलर जून 17 को रिलीज हो सकता है। अब ऑब्वियसली जब भी कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे ऑफिशियली कंफर्म नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस इनसाइडर ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया उनका ट्रेलर रिलीज डेट्स के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब चांसेस काफी अच्छे हैं कि इस बार भी इन्फॉर्मेशन सही निकले। और ऑनेस्टली मार्वल फैंस की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि अगर कोई बंदा स्पाइडरमैन का ट्रेलर बोल के वेदर रिपोर्ट भी चला दे तो आधे लोग उससे भी फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना शुरू कर देंगे। खैर अब ट्रेलर से भी इंटरेस्टिंग एक और अपडेट सामने आई है और वो है फिल्म का रन टाइम। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे लगभग 2 घंटे 25 मिनट लंबी हो सकती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये रन टाइम काफी रीजनेबल भी है, क्योंकि मार्वल जनरली अपनी फिल्म्स को 2 घंटे के आसपास ही रखता है। एंड गेम जैसी फिल्म्स एक्सेप्शंस थी, जहां स्टोरी का स्केल ही इतना बड़ा था कि एक्स्ट्रा रन टाइम जस्टिफाई हो जाता था। और वैसे भी सिर्फ रन टाइम बड़ा होने से फिल्म ऑटोमेटिकली बेटर नहीं हो जाती, वरना यूट्यूब पर 10 घंटे का रेन साउंड वाली वीडियो सिनेमा की ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस बनती। लेकिन ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज रन टाइम नहीं बल्कि पेसिंग होती है। अगर स्टोरी इंगेजिंग है तो 3 घंटे भी कम लगते हैं, और अगर पेसिंग वीक हो तो 90 मिनट भी असाइनमेंट जैसा फील होता है। इसीलिए 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम मुझे पर्सनली काफी बैलेंस्ड लगता है। मतलब स्टोरी को ब्रीथ करने के लिए इनफ टाइम भी मिलेगा, लेकिन अननेसेसरी ड्रैगिंग भी नहीं होगी। अब बात करते हैं ट्रेलर के अंदर पोटेंशियली क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल ट्रेलर डिस्क्रिप्शंस ऑलरेडी ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहे हैं और उन डिस्क्रिप्शंस में काफी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई है। सबसे पहले हमें स्कॉर्पियन का बेटर लुक मिल सकता है, जो ऑनेस्टली काफी टाइम से एमसीयू के स्पाइडरमैन फैंस का वेट रहा है। होमकमिंग के एंड में कैरेक्टर टीज हुआ था और उसके बाद बंदा लिटरली ऐसे डिसअपेयर हो गया जैसे मार्वल उसका पासवर्ड भूल गया हो। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो फाइनली स्कॉर्पियन को प्रॉपर स्पॉटलाइट मिल सकता है। अब दूसरी और शायद सबसे मिस्टीरियस डिटेल ये है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर ऑफिशियली अभी तक कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ है, लेकिन काफी रूमर सजेस्ट कर रहे हैं कि वो जीन ग्रे हो सकती है। और ऑनेस्टली अगर ये सच निकला तो इसका इम्पैक्ट स्पाइडरमैन मूवी से काफी बड़ा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन फ्यूचर के एक्समेन सेटअप से होगा। अभी तक मार्वल इंटेंशनली मिस्ट्री मेंटेन कर रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अगर वो एक्चुअली जीन ग्रे है तो मार्वल उस रिवील को ज्यादा देर तक हाइड रखेगा, क्योंकि अगर म्यूटेंट्स को एमसीयू में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करना है तो ऑडियंस को उनसे फैमिलियर भी करवाना पड़ेगा, और ब्रांड न्यू डे उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आते हैं उस रिवील पर जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया है। हाँ, प्रोफेसर हल्क नहीं, स्मार्ट हल्क नहीं, बल्कि सैवेज हल्क। और ऑनेस्टली ये वही चीज है जो काफी फैंस सालों से देखना चाहते थे। इन्फिनिटी वॉर में हल्क और थैनोस की फाइट के बाद फैंस कंटिन्यूअसली एक प्रॉपर हल्क कमबैक का वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हल्क का कैरेक्टर एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। प्रोफेसर हल्क का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन काफी फैंस को लगता है कि उस प्रोसेस में हल्क की रॉ डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लूज हो गई। और अगर ब्रांड न्यू डे सच में सैवेज हल्क को वापस ला रहा है तो ये सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि ये फ्यूचर एवेंजर्स फिल्म्स के लिए भी ह्यूज सेटअप हो सकता है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट्स आ रहे हैं तो उस बैटलफील्ड पर सैवेज हल्क का होना ऑलमोस्ट मैंडेटरी लगता है, वरना दुनिया खत्म हो रही होगी और हल्क साइड में बैठकर साइंस लेक्चर दे रहा होगा। अब थोड़ा बैठो और सोचो, अगर रिपोर्ट सही निकली तो इस फिल्म में हमें मिल सकते हैं स्पाइडरमैन, पनिशर, सैवेज हल्क, पॉसिबली डेयरडेविल और शायद जीन ग्रे। और अगर ये सब कैरेक्टर्स एक ही मूवी में इंटरेक्ट करते हैं तो ऑनेस्टली ये एमसीयू की सबसे यूनिक स्पाइडरमैन फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन मूवी नहीं लगेगी, बल्कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रीट लेवल हीरोज और लार्जर मार्वल यूनिवर्स के बीच का ब्रिज फील होगी। और मुझे लगता है कि मार्वल भी एग्जैक्टली यही अचीव करना चाहता है। अब पनिशर की बात करें तो कैरेक्टर ऑफिशियली कंफर्म हो गया है और कॉमिक्स रीडर्स ऑलरेडी जानते हैं कि स्पाइडरमैन और पनिशर की पेयरिंग कितनी आइकॉनिक है। एक साइड पर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और दूसरी साइड पर बंदा जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बुलेट्स में ढूंढता है। मतलब उन दोनों के इंटरेक्शंस ही मूवी का हाफ एंटरटेनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर डेयरडेविल भी फिल्म का पार्ट हुआ तो ऑनेस्टली मार्वल डायरेक्टली फैन विश लिस्ट टिक कर रहा होगा, क्योंकि सालों से फैंस स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और पनिशर को एक साथ देखना चाहते आए हैं। और अब लगता है कि फाइनली वो पॉसिबिलिटी रियलिटी बन सकती है। अब जीन ग्रे वाली थ्योरी पर वापस आते हैं। अगर सेडी सिंह एक्चुअली जीन ग्रे निकली तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर रिवील नहीं होगा, बल्कि ये फ्यूचर एमसीयू डायरेक्शन का सिग्नल होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रिपोर्टेडली म्यूटेंट्स को मेजर फोकस देने वाला है। और अगर जीन ग्रे जैसा इंपोर्टेंट म्यूटेंट पहले से एस्टेब्लिश हो जाता है तो फ्यूचर
फ्यूचर एक्समैन प्रोजेक्ट्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी मार्वल का करंट स्ट्रेटेजी लगता है कि वो ऑडियंस को ग्रेजुअली म्यूटेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ताकि जब प्रॉपर एक्समैन प्रोजेक्ट आए तो कैरेक्टर्स कंप्लीटली नए ना लगे। और ऑनेस्टली ये अप्रोच काफी स्मार्ट भी है। अब ओवरऑल देखा जाए तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं लग रही, बल्कि ये एक ट्रांजिशनल फिल्म लग रही है। एक ऐसी फिल्म जो स्पाइडरमैन की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी, लेकिन साथ ही में एमसीयू का नेक्स्ट फेज के लिए ग्रैंड वर्क भी प्रिपेयर करेगी। सैवेज हल्क का रिटर्न, पनिशर का एक्सक्लूजन, पॉसिबल डेयरडेविल अपीयरेंस, पॉसिबल जीन ग्रे इंट्रोडक्शन और फ्यूचर सीक्रेट वर्स सेटअप, ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि मार्वल इस प्रोजेक्ट को काफी सीरियसली ट्रीट कर रहा है। और ऑनेस्टली अगर ट्रेलर में इन चीजों का आधा भी सच निकला तो फैंस के लिए एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई होने वाला है। अब देखना ये होगा कि 17 जून को एक्चुअली ट्रेलर आता है या नहीं, क्योंकि मार्वल फैंस का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि कभी ट्रेलर का वेट करते करते कॉफी प्रमोशन मिल जाता है और फिर पूरा इंटरनेट उस कॉफी कप को भी मल्टीवर्स कनेक्शन बना देता है। वैसे आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड हो? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और द फ्रेम गाय को देखते रहो। बाय।